वाला हूँ, 10 मिनट लगेंगे बस। मैं कहा चल बाहर ही रुकते हैं, एक साथ ही अंदर एंट्री करेंगे। भाई अभी जेब में हाथ डाला तो मिली ये आइटम की चाबी। भाई बसने जा रहा है क्या? देखियो इतना बड़ा बैग में लंदन ट्रिप पे नहीं लेके गया था, पूरा जंबो साइज वाला जिसे कहते हैं ना। थम जा भाई थम जा, तू तो एकदम रुकी नहीं। हाँ भाई कॉल पे कॉल आ रहे हैं इनके। तो ये देखो भाई ये है न्यू ट्रैवलर। चाइना में कोई एक फेयर चल रहा है शायद, उससे ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना खत्म हुआ है फेयर। तो लगभग आप 15,000 रुपये में यहाँ से चाइना पहुँच जाओगे। वेलकम टू कंट्री नंबर 37 पे कहते हैं यहाँ पे तो जेट स्प्रे ही है। मैंने कहा भाई यार मेरा खुद इतना दिमाग खराब हो गया। अरे वो जिन पे शक होता है या फिर वैसे होता है ना, तो पीछे इमिग्रेशन और कस्टम वालों ने रोक लिया था। सारा उथल पुथल हो रखा है भाई, क्योंकि आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज निकलने से पहले एटलीस्ट मैं सारा का सारा सेटअप कर लूंगा पैकिंग के साथ साथ। बट एटलीस्ट मैंने जितने भी ये बोर्ड्स वगैरह मंगाए थे, मतलब जितने भी स्लैब्स मंगाए थे, सारे के सारे लगा दिए हैं। एक दो स्लैब्स अभी पड़े हुए हैं ये ग्लास वाले, तो ये वाले आने के बाद लगाऊंगा होपफुली। बाकी और भी सेटिंग वगैरह करनी है और सारी सारी हो जाएंगी। बट फाइनली हमारे लंदन के सारे सोवेनियर्स आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ कुछ बचे हैं वो सारे लगा दूंगा। और एट दी एंड भाई ये देखो हम लोगों का सिल्वर प्ले बटन जो कि हमारे 100K सब्सक्राइबर्स पे आया था, ये भी लग चुका है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग ठीक से दिखाई नहीं, बट ठीक है, फ्रेम में अब हमेशा ये बैकग्राउंड में रहेगा तो आप देख सकते हो। बाकी थोड़ा और अच्छे से इस फ्रेम को बनाएंगे, अभी ऊपर बढ़िया द नोमैड इंजीनियर लिखवाएंगे, जैसा होता है बेसिकली एक बैकग्राउंड, वैसा करवाने की कोशिश करूंगा। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है स्टूडियो की, बट जो थोड़े बहुत शूट्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पर बैठ के हो सकते हैं। और बाकी का जो एक्स्ट्रा काम होता है अदर देन यूट्यूब, वो भी बैठ के यहाँ पे किया जा सकता है। तो फाइनली भाई आज निकल रहे हैं हम लोग अपनी अगली इंटरनेशनल ट्रिप की तरफ। लास्ट इंटरनेशनल मेरी जो थी इजिप्ट की थी, बट उस टाइम पे कंसिस्टेंसी की वजह से कह लो या फिर पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग थी बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स उस टाइम पे आया नहीं। बट उसके बाद की जो 2-3 वीडियोस है ना अयोध्या की जो मैंने डाली है भाई, क्या भयंकर रिस्पॉन्स आया, मुझे नहीं पता क्यों। शायद जो मेरा गाड़ी से रिलेटेड टाइटल था उसकी वजह से, या फिर भाई आप लोगों को इंडिया के ब्लॉग भी पसंद आ रहे हो, तो आने के बाद कोशिश करेंगे इंडिया में भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग की जाए। फटाफट से पैकिंग कंप्लीट करता हूं मैं, लगभग पैकिंग हो चुकी है बाहर। क्या वेट कर रही है, क्योंकि ये ट्रिप मेरी सोलो नहीं होने वाली है। एक फ्रेंड मेरे को ज्वाइन कर रहा है, वो एयरपोर्ट पे ही मिलेगा, तो लेट नहीं करना क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं बताओ, और अभी तक मेरी पैकिंग ही कंप्लीट नहीं है। टोटल सिर्फ 3 से 3.5 घंटे बचे हैं फ्लाइट में। और यार बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं अपनी सारी ट्रिप्स के खर्चे कैसे मैनेज करता हूं, क्योंकि दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप से वापस आने के बाद मैंने बैक टू बैक इंटरनेशनल करी, मतलब इजिप्ट गया, अब वापस से एक और नई इंटरनेशनल, और होपफुली ये वाली इंटरनेशनल थोड़ी लंबी भी चलने वाली है। तो इन सारी ट्रिप्स के खर्चे भाई मैं निकालता हूं बायनोम एप्लीकेशन यूज करके। और सबसे खास बात ये है कि बायनोम एप्लीकेशन पे इस टाइम पे चल रहा है WTC, जिसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपटीशन। तो कुछ इस तरीके का UI है बायनोम एप्लीकेशन का। वर्ल्ड कप ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेडिंग कप 2023, जहां पर आप लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिशंस देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे वीकली रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो आप। और WTC के बारे में और बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो WTC मल्टीवर्स, जो कि बिगेस्ट ट्रेडिंग चैंपियनशिप है। तो इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स या प्राइजेस है, बट जो सबसे बड़ा प्राइज है जो कि सबसे अच्छे ट्रेडर को मिलेगा वो है टेस्ला मॉडल S। तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करना, और ये जो चैंपियनशिप है ये चल रही है 29 दिसंबर 2023 तक। तो जो टॉप के 20 प्लेयर्स होंगे उन लोगों को टिकट मिलेगी फिनाले की, और जैसे कि मैंने बताया फिनाले का जो प्राइस है वो है टेस्ला मॉडल S। तो अब बात करते हैं कि आप बायनोम पर ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का UI आपके सामने है, जहां पर एक ग्राफ है जो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सिंपली आप लोगों को ये प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। चलो भाई 800 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, बट प्रेडिक्शन से पहले मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा कि पहले का ग्राफ का बिहेवियर कैसा रहा है। तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है भाई ये ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए। तो अप पे क्लिक कर दिया एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। और ये देखो भाई मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही है, और मैंने अर्न कर लिए 1472 रुपीज विद इन 30 सेकंड। आपका विनिंग अमाउंट बिना किसी टेंशन के आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में लिंक दे रखा है, गो एंड चेक इट आउट। साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड जो कि है nomad1, इस प्रोमो कोड को यूज करने पे आप लोगों को 50% तक का वेलकम बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो फटाफट से जाओ रजिस्टर करो, आपको भी मिल सकती है टेस्ला मॉडल S। बेस्ट ऑफ लक। बट फिलहाल भाई मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो मेरी अगली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। मैं निकलता हूं फटाफट, कैब आ चुकी है बाहर। तो चलो भाई निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ अपनी अगली फ्लाइट लेने दूसरी कंट्री की तरफ। आजकल तो ऐसा हो गया भाई, एक कंट्री से वापस आओ दूसरी कंट्री दोबारा से निकल जाओ, कुछ नहीं पता चल रहा है, घर पे रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और घर पे भी मतलब बहुत सारे काम चल रहे हैं, मतलब आके बताऊंगा मैं इस ट्रिप के बाद। होपफुली मैं थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाने वाला हूँ इंडिया से रिलेटेड ही। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। डेट आजकल मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि डेट इस तारीख की है भाई, ब्लॉग 1 महीने बाद आ रहा है, 1.5 महीने बाद आ रहा है। तो एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैंने ये चीज सीख ली है भाई, अगर मैं डेट बताऊंगा ना तो हमेशा एक
कंप्लेंट आने वाली है कमेंट सेक्शन में, तो इसी वजह से डेट ना बताते हुए बस आप लोग सीरीज एंजॉय करो। बैक टू बैक ब्लॉग्स आने वाले हैं। अब मेरा बहुत अच्छा खासा बैकअप बन चुका है, तो 2 दिन का जो गैप था वो होपफुली मैं 1 दिन का कर दूंगा कुछ दिन बाद। शायद मुझे नहीं पता ये वीडियोस कब आ रही है, शायद ये एंड ऑफ द मंथ आएगी, डेट नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो तो कर लो। अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट अपनी अगली इंटरनेशनल कंट्री के लिए। कंट्री ऑब्वियसली मैं नहीं बताने वाला हूँ, वहाँ पर पहुंचने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि जब हम नया ब्लॉग शुरू करेंगे, एक ब्लॉग तो पूरा इन्फॉर्मेटिव होता ही है जब भी कोई नई सीरीज शुरू होती है, तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एयरलाइन है, कहाँ से टिकट बुक कराई, होपफुली बता ही दूंगा एंड होते होते, क्योंकि हर बार मेरी आदत है शुरू में सस्पेंस बनाता हूँ, बट एट द एंड में बता देता हूँ कौन सी कंट्री जाने वाला है। बट ये आपको बता दूं, लास्ट कंट्री जो इजिप्ट थी मेरी, वो मेरा सोलो था, बट ये कंट्री सोलो नहीं होने वाली, क्योंकि सोलो ही प्लान की थी मैंने वैसे तो, बट मेरा एक फ्रेंड है उज्जवल, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो एयरपोर्ट में मिलने वाले हो, काफी टाइम से मुझे बोल रहा था इंटरनेशनल कभी भी कोई प्लान बनता है तो बताना, तो मैंने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट कंट्री आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो कंट्री थोड़ी चिलफन वाली थी। इजिप्ट में ले जाने का किसी को फायदा नहीं था, क्योंकि वो कंटेंट पर्सपेक्टिव से मैं इजिप्ट गया था, घूमने वाली कोई जगह थी नहीं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं आ गया था, जो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हुई थी, बट सेफ एंड साउंड में वापस इंडिया पहुंच गया था। निकलते हैं भाई एयरपोर्ट पे, रात के बज रहे हैं अभी 2 सवा 2 के आसपास हो रहे हैं, 2:45 बजे के आसपास में पहुंच जाऊंगा। फ्लाइट मेरी सुबह की है 5 सवा 5 की, बट उससे पहले मेरे को काफी सारे काम है वहाँ पर जाके, क्योंकि जिस कंट्री में जा रहा हूँ ना, वहाँ नॉर्मली आप वीजा लेके ऐसे तुरंत एंटर नहीं कर सकते हो। वहाँ पर कुछ पार वगैरह सिस्टम होता है, जो लोग गेस कर सकते हैं कर लो भाई किस कंट्री में पार चाहिए होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी पार है, बट मेरे को कोई फीस नहीं पे करनी पड़ी, बट कुछ लोगों से मैंने सुना है कि फीस भी पे करनी पड़ती है उस कंट्री के पार लेने के लिए, तो मुझे वो सारी चीजें कंफर्म करनी है। साथ ही साथ मैंने इसी वजह से चेक इन भी नहीं किया है, क्योंकि वेब चेक इन में सारी चीजें पूछते हैं वो लोग, तो चल के भाई सब कुछ एयरलाइन से पूछूंगा मैं, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो ठीक है, बस वो लोग वापस ना भेज दें, होपफुली मैं अच्छे से फ्लाइट पकड़ लूँ। देख लो भाई, अब तो मुझे लग रहा है लंदन से तुरंत अगर इस मौसम में मैं आया होता ना तो एकदम कर पाता, बट अभी बहुत दिनों से मैं दिल्ली में हूँ, तो वैसे फील कर ले रहा हूँ मैं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल एज इन की सांस लेने में क्या दिक्कत नहीं हो रही, एज अ दिल्ली हाइट, अगर दिल्ली के बाहर से कोई आता है उसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है सांस लेने में, बहुत गंदा पोल्यूशन हो रखा है, एकदम दिल्ली की हवा दूषित हो रखी है। एयरपोर्ट पे भी देख सकते हो भाई कैसा फॉग है, फॉग नहीं स्मॉग बोलूंगा मैं इसको, और अभी स्मॉग नहीं है, देखा जाए तो स्मोक ही है। स्मॉग बेसिकली होता है जब आपका धुआं और जो ठंड वाला फॉग होता है मिक्स होके स्मॉग बन जाता है। तो अभी ठंड तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है भाई, दिल्ली में गर्मी ही चल रही है, तो इस वजह से पूरा पूरा स्मोक ही है। इसी वजह से बोल रहे हैं भाई न्यूज में, जो लोग आउट ऑफ दिल्ली हैं, जिनको सुनाई पड़ रहा होगा न्यूज चैनल्स पे कितना ज्यादा पोल्यूशन आ चुका है दिल्ली में, तो वही है भाई ये सारा का सारा। मैं सोच रहा हूँ अंदर ही जाके उज्जवल का वेट करूँ, बट उसका कॉल आया, कह रहा बस पहुंचने वाला हूँ, 10 मिनट लगेंगे बस। मैं कहा चल बाहर ही रुकते हैं, एक साथ ही अंदर एंट्री करेंगे। भाई अभी जेब में हाथ डाला तो मिली ये आइटन की चाबी। तो असल में मैं आइटन लेके आने वाला था गुड़गांव, क्योंकि मुझे आइटन रिपेयर करने के लिए देनी है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उसमें, और मैं पहले सोचा था गुड़गांव में दे दूं, फिर बाद में शुभम ने बोला कि दिल्ली में दे देते हैं, उसके नोन में कोई है। अभी मैंने भी वॉलेट निकालने के लिए लिया, अब चाबी में यहाँ ले आया, गाड़ी खड़ी रह जाएगी मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी दिन होता है, मतलब जब तक मैं हूँ नहीं यहाँ पे, और आने के बाद मुझे अर्जेंट गाड़ी चाहिए, तो अब देखते हैं यार, शायद दूसरी की दिलवाऊंगा या जो भी होगा, देखते हैं कैसे करना है, ये भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चलो भाई आ गए हैं हमारे इस बार के ट्रैवल पार्टनर, इस सीरीज के दूसरे किरदार उज्जवल वत्स। तो कैसा लग रहा है तेरे को? बढ़िया, गाड़ी जीने के साथ घूमने को मिल रहा है देखो। चलो भाई, वैसे मैं सोच रहा था सोलो मारूं, बट मैंने कहा ठीक है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं किसी नॉन ब्लॉगर के साथ जाके, सोलो जाने में भी अपना अलग फन है। चलो जी एक बार फिर से विद इन अ मंथ, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा नहीं हुआ, और वापसी से एयरपोर्ट भी चेक करो। मुझे लग रहा है पूरे साल यही होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक मैंने इंटरनेशनल प्लान कर रखी है। अब ये नहीं पता जो ट्रैवल पार्टनर होगा या फिर मैं सोलो करने वाला हूँ, मेरे साथ जो होगा वो चेंज होता रहेगा कि सेम रहेगा। बाकी बहुत बड़ी प्लानिंग भी चल रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसी वजह से मैंने कहा जब तक नहीं करते एटलीस्ट सिंगल कंट्रीज करते रहते हैं। भाई बसने जा रहा है क्या? देखियो इतना बड़ा बैग मैं लंदन ट्रिप पे नहीं लेके गया था, पूरा जंबो साइज वाला जिसे कहते हैं ना, मेरा ये वाला बैग है जो मीडियम साइज था, वो भी इस वजह से क्योंकि ये तो भाई सब चिकन विकन खा लेते हैं, मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, तो मैं इस बार भी कुछ ना कुछ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो कंट्री हम जा रहे हैं भाई यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं खाने से रिलेटेड, तो मैं अच्छा खासा अपना स्टॉक सारा भर के ले जा रहा हूँ। बट इसको देखो सिर्फ कपड़े हैं इसके अंदर, देखते हैं भाई कितना कीजिए। चल 30 है भाई, चल भाई से आपका हुआ जो भाई मैं बोल रहा था, यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, तो दिखाते हैं इनको। असल में जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ पर वीजा नहीं चाहिए, मतलब वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उनको एक प्री अराइवल नोटिस या फिर डॉक्यूमेंट कुछ हमें देना पड़ता है, तो वो चीज मैंने फिलअप तो कर दिया। बट जब मैं वेब चेक इन कर रहा था ना, तो उसमें वो लोग पूछ रहे थे कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, पार नहीं वीजा, तो वही चीज मुझे एक बार इनको कंफर्म करनी है। वीजा में कंसिडर होता है कि पार ही बोलते हैं उसको, तो भाई दिक्कत तो नहीं है, बट वो कह रहे हैं जो पार था ना, जो हमने प्री अराइवल नोटिस जो अप्लाई किया था उस वाली कंट्री का, उसका प्रिंट चाहिए। तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिया, तो एयरटेल वाले भैया के पास चले जाओ
जिन्होंने इजिप्ट की पहली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा भाई एयरटेल वाले भैया वहाँ बैठते हैं, 50 रुपए का एक प्रिंट निकाल के देते हैं, खुद नहीं देते, बाहर जाते हैं पहले वो पैदल, फिर निकलवा के फिर लाके यहाँ पर देते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो उनसे, इंडिगो का काउंटर है यहाँ पे, उसे चल के निकलवा लेते हैं। तो टर्मिनल 3 पे अगर किसी को निकलवाना हो भाई प्रिंट, तो AB वाला जो ये कॉर्नर बना हुआ है, मतलब जहाँ से एकदम स्टार्ट होते हैं सारे के सारे काउंटर, जहाँ फ्लाइट्स का पूरा वो लगा हुआ है, यहाँ पर ये बने हुए हैं सारे के सारे एयरलाइन के, यहाँ पर आगे प्रिंट निकलवा सकते हो। लास्ट टाइम में बहुत परेशान हुआ था, बट इस बार वो तो अच्छा हुआ एयरलाइन वालों ने ही बता दिया कि जाके इस वाले काउंटर पे निकलवा लो। आ गया भाई मेरा प्रिंट, तो इसका वाला निकल रहा है, ये सही है भाई। यहाँ पर तो 1 भी रुपए नहीं लिए, यहाँ पर आगे प्रिंट निकलवा लेना। और पहले मेरे को लगा कि इंडिगो के हैं हम लोग, तो शायद इस वजह से लिया, बट उन्होंने ना तो हमसे कुछ पूछा, और हमारे बगल में एक और बंदा आया शायद वो स्पाइस जेट का था, उससे भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये सही है, फालतू मैंने पिछली बार वहाँ 100 रुपए दिए थे उसको 2 प्रिंट के। चलो भाई चलते हैं, अभी भी 2 घंटे हैं फ्लाइट में। वैसे तो मेरा बैग उठाने में इतना भारी लगता है भाई, है सिर्फ 14.5 kg, इसका कम से कम तो 20 से ऊपर जाएगा, देखना। तो कोई किसका कम है? नहीं कम तो 13 ही होगा, बट मेरे से भी हल्का है। तू इतना बड़ा लेके क्या है, इसके अंदर है क्या भाई? तो सामान वगैरह लेके जाएंगे ना वहाँ से, कुछ अच्छा। मैंने तो भाई कुछ नहीं देना। A few inches later. चलो भाई फॉर्मेलिटीज आर डन, इमिग्रेशन चेक इन सब कुछ हो चुका है। और ये है मेरी फेवरेट जगह ड्यूटी फ्री है इस वजह से नहीं, बट यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर हर बार मेरा जो शॉट होता है ना बहुत बढ़िया आता है। फिलहाल यहाँ से देखते हैं, ऐसा कुछ लेना नहीं है, और हांगकांग में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है किसी चीज की, बट हमें कुछ चाहिए ही नहीं भाई। एज अ टूरिस्ट जब जाओ ना, तो जो लोग ड्रिंकर है उन लोगों को जरूरत पड़ती है ड्रिंक्स वगैरह लेने की, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये डियोर वगैरह का खरीद के हम पैसे उड़ाएं फालतू के। तो सीधा चलते हैं चेक इन गेट पे, और आज शायद कार्ड लाया है, चलो देखते हैं, क्या पता हम लोगों को वहाँ पर लाउंज एक्सेस मिल जाए, क्योंकि मेरे दोनों जो कार्ड थे वो वासु भैया लेके गए हुए थे, श्रीलंका गए थे वो, तो उन्होंने शायद वहाँ पर टैप इन कर लिया था। तो अब मेरे को, क्योंकि क्वार्टरली होता है शायद से, तो देखते हैं अगर उस पर बचा होगा कोई मेरा एक्सेस तो कर लेंगे, वरना अर्ली मॉर्निंग तो भाई खतरनाक ही भीड़ होती है। वो देखो भाई लाउंज, जो नॉर्मल कार्ड के एक्सेस वाला लाउंज होता है, बाहर लोग खड़े ही मिलेंगे यहाँ पर। आज तो फिर भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम भीड़ है। बाकी फिलहाल इसको थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा था, मैं कहा भाई मास्क ले ले, तो आगे फार्मेसी है, फार्मेसी पे चल के मास्क लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर, क्योंकि अभी भी 1-1.5 घंटा है यहाँ पर बैठने से अच्छा है भाई चल के लाउंज में बैठ जाएंगे। चलो भाई ट्राई कर ही लेते हैं लाउंज का। बहुत टाइम हो गया है यहाँ वाले, मतलब दिल्ली वाले लाउंज में मैं गया नहीं। लास्ट मुझे लग रहा है लंदन ट्रिप से पहले ही गया था, क्योंकि लंदन ट्रिप पे भी टाइम नहीं मिला था लाउंज एक्सेस का, और उसके बाद भी नहीं हो पाया था। एनक्लाम वाला नहीं है शायद, एनकाम वाला नहीं है, ये कुछ और है, एक नॉर्मल वाला लाउंज यार, वैसे यही है शायद। अरे पूछते हैं। तो मेरा प्लान था यहाँ पर आने का। हाँ भाई कितने कार्ड लेके आया था? 7 कार्ड लेके आया था, एक भी अप्रूव नहीं हुआ। और मेरे जो 2 कार्ड है, जो 2 हमेशा मैं लेके चलता हूँ, दोनों ही अप्रूव हो गए। और वासु भैया ने अभी इसी मंथ, मतलब वो जब श्रीलंका गए तो दोनों उन्होंने स्वैप किए थे, पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर लिया भाई। मतलब है भाई SDFC ऐसे ही नहीं है। थम जा भाई थम जा, तू तो एकदम रुक ही नहीं क्या कर रहा है? फ्री का मिला, पैक करवा ले थोड़ा सा। लो भाई आ गया है अपना ड्यूटी फ्री का अच्छा वाला टेस्टी खाना। ड्यूटी फ्री में फ्री का मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बेकार होता है भाई, बहुत टेस्टी होता है। और भाई लिटरली उन्होंने बहुत इंप्रूव कर दिया है यहाँ वाला जो, अरे यार ड्यूटी फ्री कह रहा हूँ, जब से लाउंज यहाँ का लाउंज उन्होंने बहुत इंप्रूव कर दिया भाई। पिछली बार जब मैं आया था ना लास्ट, मुझे याद नहीं कब आया था, बट बहुत बेकार सा था, अब बहुत अच्छा हो गया नो डाउट। और अभी भी देखा मैंने, ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं लोग भाई के, तो मजे हो गया। अगर 1-1.5 घंटे पहले आया तो टुन्नों के ज़्यादा बुरा है। मैंने स्प्राइट वगैरह ले ली अपनी, फटाफट से खाते हैं। लाउंज के चक्कर में भाई कॉल भी आ गया फ्लाइट वालों का, मतलब होता है कई बार, मेरे को 1-2 बार पहले भी आ चुका है। वैसे ना ये आधे घंटे मतलब 35-40 मिनट पहले ही शुरू कर देते हैं लास्ट कॉल करना, ठीक है। वैसे भी मैंने काफ़ी बार देखा है कि बोर्डिंग काफ़ी लेट होती है, पर ठीक है चलो चलते हैं जब कॉल आ गया तो। हाँ भाई कॉल पे कॉल आ रहे हैं इनके, तो ये देखो भाई ये हैं न्यू ट्रैवलर्स, कैसे भाग रहा है। इसको कह रहे रुक जा भाई, वो फालतू में बस हुआ मचा देते हैं। फाइनल कॉल भाग रहा है इतनी देर तेज, पीछे भी आ रहे हैं बल्कि हांगकांग वाले भी। तो हाँ भाई आज की हमारी फ्लाइट होने वाली है हांगकांग की। पहले मैंने वो सोचा था कि थोड़ा बहुत सस्पेंस बनाऊंगा, बट हर बार यही होता है। इजिप्ट वाली की पहली वीडियो में सस्पेंस बनाया, बट मैंने थंबनेल टाइटल में डाल दिया कि फ्लाइंग इजिप्ट, ठीक है। सबको पता चल गया था इजिप्ट जा रहा हूँ, इस बार सबको पता चल गया हांगकांग जा रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में वो आ जाता है। सांस फूल गई भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई IGA, लिटरली इतना बड़ा, मतलब 114 गेट नंबर जाने पे बैंड बज जाती है। फाइनली पहुंच गए हैं भाई। बाय द वे आज ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग इंडिगो से, एक इंडियन एयरलाइन है, जिसको नहीं पता बता दूं, सबको ही पता होगा, ठीक है। सबसे सस्ती टिकट इंडिगो की आ रही थी दिल्ली टू हांगकांग जाने पे। बाकी सारी डिटेल्स मुझे लगता है मुझे हांगकांग पहुंच के देनी पड़ेंगी, वीज़ा से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें हैं, वरना फ्लाइट छूट जानी है। थैंक यू। चलो जी हो गया। हाँ भाई नहीं छूट रही थी तेरी फ्लाइट, जो थी भाग रहा था, मैं बोल रहा था नहीं छूटेगी, ये फालतू में हुआ बनाते हैं। अभी ये वाली तो इंडिगो नहीं लग रही है यार, ये फ्लाइट एकदम ब्लू सी। हाँ तो जैसे कि मैं बता रहा था, आज हम लोग फ्लाई कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइन से। इसकी टिकट हम लोगों को पड़ी है लगभग 18-19,000 रुपीज़ की पर पर्सन, रिटर्न फ्लाइट, ठीक है। मतलब यहाँ से जाना और आना। वैसे 18,000 रुपये की आपको हांगकांग की फ़्लाइट कभी भी मिल जाएगी। और सही बताऊँ ना तो मेरा हांगकांग का प्लान
बना ही इस रीज़न की वजह से था क्योंकि टिकट सस्ती थी। बट मुझे सारी प्लानिंग करते वक्त पता चला कि हांगकॉन्ग बहुत महंगा है भाई लिटरली। वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में। फिलहाल बता दूँ, हांगकॉन्ग के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, वहाँ के लिए एक पार चाहिए होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ से आप लोगों को प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, पार। उसके बाद नॉर्मल टिकट बुक करा के एज अ वीज़ा यूज़ कर सकते हो पार को, और हांगकॉन्ग जा सकते हो। गुड मॉर्निंग। 14 खाली पड़ी हुई है यार फ्लाइट में। ये रहा, चलो तो पीछे बैठ जा तू आराम से तसल्ली में। चलो भाई यार, मैंने फालतू में टिकट खरीदी मतलब सीट कसम से। जैसा कि मैं हमेशा विंडो सीट लेता हूँ क्योंकि शॉर्ट्स बढ़िया से आ जाते हैं, बट ये तो पूरी फ्लाइट खाली पड़ी है भाई। गलत ही मैंने 5,000 रुपये खर्च किए मैंने सीट पे, ठीक है। पूरी सीट खाली पड़ी है, पूरी फ्लाइट खाली पड़ी है। भाई फ्लाइट खाली होने का जो रीज़न था वो शायद मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। आगे एक भैया बैठे हैं, उन्होंने बताया चाइना में कोई एक फेयर चल रहा है शायद, उस वजह से ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना खत्म हुआ है फेयर, वो तो सारे लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो यहाँ से जाने की भीड़ कम है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर क्राउड भरा पड़ा है जो बिजनेस से रिलेटेड या अलग अलग रीजंस की वजह से चाइना जाते हैं। बाय द वे आपको बता दूँ, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है ये, ज़्यादातर लोग जो इंडिया से चाइना फ्लाई करते हैं वो लोग हांगकॉन्ग जाते हैं, और शायद मेरे हिसाब से डायरेक्ट फ्लाइट कोई है भी नहीं चाइना की। तो हांगकॉन्ग जाके फिर वहाँ से फेरी या फिर ट्रेन भी चलती हैं हांगकॉन्ग से चाइना के बीच, ठीक है। तो वो फेरी या फिर हांगकॉन्ग से जाते हैं। मैंने डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्ट तो नहीं है, बट अगर आप लेओवर लेके भी हांगकॉन्ग बाय हांगकॉन्ग जाते हो तो 60-70 हज़ार की टिकट पड़ रही है, मैंने चेक किया था। बट फिर मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ से 18,000 रुपये अप डाउन है, मतलब 9-10 हज़ार रुपये की टिकट उसकी हो गई यहाँ से चाइना तक की। वहाँ से 5,000 रुपये की ट्रेन थी, 5 या 6 हज़ार रुपये की, तो लगभग आप 15,000 रुपये में यहाँ से चाइना पहुँच जाओगे। और वैसे टिकट आपको 30,000 रुपये की पड़ रही है वन साइड। तो लोग यही प्रेफर करते हैं कि यहाँ से हांगकॉन्ग जाएँ फ्लाइट से और वहाँ से फेरी से या फिर ट्रेन से। तो चाइना मतलब जितना भी क्राउड है इस टाइम पे, मेरे को लगता है 50 या 60% क्राउड जो होगा ना वो होगा चाइना का। तो चाइना में वो फेयर खत्म हुआ, तो शायद इसी वजह से यहाँ से जो क्राउड जा रहा है चाइना वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ। फर्स्ट टाइम हुआ है किसी फ्लाइट में मैं इतना लंबा सोया हूँ। 20 बजे सो पाया क्योंकि बगल वाली दोनों सीट्स खाली थी, तो पूरी फ्लाइट खाली है। जैसे कि मैंने बताया भाई, सारे के सारे सो गए थे कि पेयर ऑप्शंस भी किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, सभी सो रहे थे। बट ये ठीक हो गया, चलो नींद पूरी हो गई। अब जाके पूरी तो नहीं हुई बट ठीक है, जाने के बाद मतलब ऐसा नहीं हुआ जैसे इजिप्ट में हो रहा था कि पूरे दिन मैं सोता ही रह गया था। जाने के बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे। और अनाउंसमेंट हो चुकी है 30 मिनट्स में, मतलब 10-15 मिनट पहले बोला था कि 30 मिनट्स में हम लोग लैंड कर जाएंगे, तो होपफुली 10 से 15 मिनट में लैंड कर जाएंगे। गले ने जवाब दे दिया है, इस वजह से थोड़ा सा गर्म पानी मंगवाया पीने के लिए। ऐसा लग रहा है भाई हांगकॉन्ग का एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चारों तरफ देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट मेरी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर प्लेन खड़े हुए हैं भाई। पहली बार देख रहा हूँ मैं सारी एयरलाइंस, पता नहीं कौन कौन सी हैं। वेलकम टू कंट्री नंबर 37। इस पूरी ट्रिप मतलब सारी जर्नी अगर मिला लूँ मैं, रोड ट्रिप तो लंदन वाली भी, तो कंट्री नंबर 37 है मेरी हांगकॉन्ग के बारे में बताऊँ थोड़ा सा। तो भाई चाइना अपनी टेरिटरी मानता है हांगकॉन्ग को और मकाओ को भी, ठीक है। बट ये दोनों कंट्रीज़ अपने आप को एक इंडिविजुअल कंट्री रिप्रेजेंट करना चाहती हैं और मानती भी हैं। कुछ कंट्रीज़ मतलब इनको मानती हैं इंडिविजुअल कंट्री, कुछ कंट्रीज़ इनको नहीं कंसिडर करती हैं एज ए इंडिविजुअल कंट्री। बट ठीक है भाई, वर्ल्ड मैप पे है इंडिविजुअल कंट्री, अपना मैप है, अपनी सरकार है इनकी, अपनी करेंसी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हम लोग भी मानेंगे। इसलिए मेरी कंट्री नंबर 37 है। बाकी फिलहाल चलते हैं, लगेज हमारा आ रहा है बेल्ट नंबर 2 पे। उससे पहले इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके, होपफुली कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हांगकॉन्ग में इतनी दिक्कत आती नहीं है। सारी चीज़ें निपटा के उसके बाद चल के बैगेज लेते हैं। बाकी हर जगह जैसे आपको पता है एयरालो से मैं जाके सिम ले लेता था, बट मैंने इजिप्ट में नोटिस किया कि एयरालो पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी भाई सिम। और रोड ट्रिप टू लंदन की पूरी सीरीज़ पे जो मैंने एयरालो से सिम लिया था, अब मेरे को एहसास हो रहा है भाई कि उस टाइम पे थोड़ा महंगा लिया हुआ, क्योंकि मैंने इजिप्ट में जब जो हॉस्टल में से बंदे मिले थे ना, उनसे जब मैंने पूछा था तो उनको बहुत सस्ती पड़ रही थी भाई सिम, ठीक है। और मैंने लगभग स्पेंड किए थे 3,500-4 हज़ार रुपये, और उन्होंने 700-800 रुपये में पूरा 10 दिन से वो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। तो इसी वजह से अब यहाँ पर भी मैं पहले फिजिकल सिम का कंपैरिजन करूँगा कि कितना है ई सिम से, क्योंकि ये वाला फ़ोन में सारी ई सिम है जो मैंने दुबई से फ़ोन लिया था, तो इसमें से देखना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि मेरे पास होगी नहीं, फिर उज्ज्वल ले लेगा, इसके वजह से फिर मैं हॉटस्पॉट लेके
पूरा का पूरा काम चलाऊंगा, क्योंकि फिर ई सिम में कन्वर्ट कराऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखो भाई, यहाँ पर भी लिखा है मेनलैंड / मकाओ। तो मेनलैंड बेसिकली है चाइना मेनलैंड, ठीक है, जो चाइना कंट्री है। और वैसे भी जब यहाँ पर हम लोग लैंड हुए थे ना, तो मैसेज आया था वेलकम टू चाइना। तो कह सकते हो आप कहीं ना कहीं हम लोग चाइना ही आए हैं। सेम ऐसे ही मकाओ के साथ है। मकाओ भी अपने आप को इंडिविजुअल कंट्री मानता है, बट एक्चुअल में है नहीं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चाइना की ही टेरिटरी है। आने से पहले मैंने अपना पोर्टेबल जेट स्प्रे उठाया था, जो लंदन सीरीज जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ मैं, अभी समझ जाओगे। ठीक है, हाँ भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम? सिंगापुर तो गया हुआ है, वहाँ पे होता है यहाँ पे। अंदर बैठ के दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं, कह रहे भाई यहाँ पे तो पोर्टेबल वहाँ पे कहते हैं यहाँ पे तो जेट स्प्रे ही नहीं है। मैंने कहा भाई यार, मेरा खुद इतना दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को तो वैसे भी आदत है, काफ़ी बार मैंने बिना जेट स्प्रे के काम चलाया, तो कोई नहीं, चल के ले लेंगे। वैसे भी हांगकांग है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पर एक पोर्टेबल जेट स्प्रे ले लेंगे बाकी के दिनों के लिए, अगर हमारे हॉस्टल या होटल में। ओ बाय द वे, मैंने होटल या हॉस्टल कुछ बुक ही नहीं किया भाई। अभी पहले वाईफाई कनेक्ट करूँगा यहाँ का एयरपोर्ट का, उसके बाद कुछ बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 दिन से देख तो रहा हूँ, बट इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं भाई, लिटरली। मतलब हॉस्टल के बेड भी 4-4 हज़ार के मिल रहे हैं। मतलब मुझे एकदम से याद आ रही है यूरोप और यूके की, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी आने से पहले, जैसे कि मैं यूजुअली करता हूँ, तो सब लोगों ने बताया कि सिंगापुर से भी महंगा है हांगकांग। ये मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई। यहाँ की सिर्फ टिकट ही सस्ती है, जो कि मुझे लग रहा था कि टिकट सस्ती है भाई तो पूरा हांगकांग ही सस्ता होगा, बट ऐसा है नहीं। हांगकांग बहुत एक्सपेंसिव है भाई एज कम्पेयर टू चाइना। सेम जैसे सिंगापुर में था वैसे ही यहाँ पर भी है भाई। इमिग्रेशन का आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है। मतलब बेसिकली ये लोग टर्मिनल टू टर्मिनल, अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा हांगकांग में है कि नहीं है, मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल ये लोग अंदर ही अंदर मेट्रो चला देते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है इमिग्रेशन के लिए। यहाँ से हम लोग को ट्रेन पकड़नी है, फिर जाना है दूसरी साइड, फिर वहाँ पर इमिग्रेशन और सारा हम लोगों को बैगेज कलेक्शन होगा, फिर वहाँ से एग्जिट लेंगे। लो भाई, आ गई है। मेट्रो जैसी लग तो नहीं रही है, मतलब इसमें कोई सीट्स वगैरह नहीं है, खड़े खड़े ही जाने वाला सिस्टम है। सीट्स हैं तो एंड में ही है, बट सिर्फ Got a psycho trapped within, can't contain her, crawling underneath my skin. She's got humor. She just ये देखो भाई, इमिग्रेशन, बैगेज रिक्लेम, ट्रांसफर डेस्क, सब कुछ ऊपर है। मेनलैंड या फिर मकाओ अगर आपको जाना है तो वो भी ऊपर है। इसके जस्ट बगल में देखो बस भी लगी हुई है और फेरी भी लगी हुई है, मतलब मकाओ के लिए फेरी भी जाती है भाई यहाँ से। पता है क्यों रोका था उन्होंने? क्योंकि जब हम लोग आगे आए थे तो उन्होंने तुरंत बोला ना, वो लोग टेम्परेचर चेक कर रहे हैं ऐसे पास आके, और पीछे ही वो लोग खड़े थे इमिग्रेशन वाले। तो भाई सभी को रोक रहे हैं ऑलमोस्ट। अरे वो जिन पे शक होता है या फिर वैसे होता है ना, तो पीछे इमिग्रेशन और कस्टम वालों ने रोक लिया था भाई। वैसे कुछ सामान मैंने चेक नहीं किया, बट वो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते। मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं, रशिया से वापस आ जाए टाइम में हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल जो थी, और अब 37th इंटरनेशनल में पहली बार इतनी ज़्यादा पूछताछ हुई है एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन या फिर कस्टम में कह लो। पर ठीक है, हमने कुछ गलत किया नहीं, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी था। मेरे से चैनल पूछा, मतलब पूछ रहे थे क्या करते हो, मैंने कहा यूट्यूबर, तो चैनल वगैरह देखा, इससे पूछा तो इसने अपना बैंक बताया जो बैंकिंग में है, तो सब कुछ ऐसे करके हम लोग इजीली निकल आए। अब चलते हैं भाई विजिटर्स में, ठीक है, और फटाफट इमिग्रेशन करते हैं, बैगेज लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। तो यहाँ पर भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर मतलब क्यों आए हो, जो कि लगभग सारी कंट्रीज़ में मांगते हैं, तो वो फिल करने को बोला। बट एक चीज़ अच्छी है भाई, यहाँ पे पेन नहीं मांगना पड़ा किसी से, टेबल पे दे रखा है, बहुत सारी टेबल्स बनी हुई हैं, ये काफ़ी सही है भाई। देखा जाए ना तो जापान, चाइना, इन सारी कंट्रीज़ में ना भाई ये लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलो भाई, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं पूरी, अब करते हैं अपना बैगेज क्लेम। 2 नंबर पे हमारा बैगेज तो बहुत दूर है भाई उस साइड पे। बाकी किसी भी कंट्री चले जाओगे ना आप, वहाँ पर इमिग्रेशन का आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेरे को रशिया में भी इतना नहीं पूछा था जितना यहाँ पूछा, कि क्यों आए हो, कितने दिन रुकने वाले हो, होटल बुकिंग दिखाओ, ये दिखाओ, मतलब बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है भाई हांगकांग। अब शायद इस वजह से, क्योंकि यहाँ से अगर आप चाइना जाते हो तो आप लोगों से इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होगी, तो इसी वजह से जब आप मतलब एक तरीके से चाइना की किसी भी टेरिटरी में भी एंटर कर रहे हो ना, तो वहीं पर ही ये लोग सारी चीज़ें पूछ लेंगे, सो दैट अब आप पूरे चाइना में कहीं पे जा सकते हो। क्योंकि यहाँ से मकाओ जाना है आपको, चाइना जाना है, कहीं भी जाना, तो ऐसे कोई इशू आने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी और ऐसी एक स्लिप ना मुझे रशिया में भी मिली थी, इसके पीछे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये वाली स्लिप अगर किसी भी कंट्री में आपको मिलती है ना, तो ये अपने पास रखो, क्योंकि होटल में, किसी भी होटल में जाओगे ना, तो वहाँ पर इस स्लिप के बिना आप लोगों को होटल में वो लोग नहीं रहने देंगे, या बुकिंग भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लिखा रहता है कि पहले तो वो पूछते हैं कि कितने दिन आप रहने वाले हो इस कंट्री में, तो इसके ऊपर ये बोल देते हैं विजिटर इज परमिटेड टू रिमेन अंटिल 18th मेरी डेट है। मेरे से पूछा था, मैंने बोला था 11th की फ्लाइट है, तो उन्होंने 18 तक का मेरे को बोल दिया, मतलब 18 के बाद मेरे को कोई भी होटल यहाँ पर रुकने नहीं देगा। सेम रशिया में देखा था, सेम ऐसे यहाँ पर है। बाकी बहुत टाइम ले रहे हैं भाई ये लोग इमिग्रेशन, मतलब काफ़ी सारे वेरिफिकेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो मेरा बैग जा रहा है, मेरा बैग नहीं भाई साहब, 2 नंबर बेल्ट इतनी दूर थी, बैंड बच गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आते ही हमें बैग मिल गया है। तेरा ये नहीं, दोनों को इसी का नहीं, ऐसा ही है, ऐसा मेरा भी, इसका भी लगभग। यार इन्होंने तो यहाँ से बैग्स हटा दिए हैं। असल में वहाँ सामने जो स्क्रीन लगी थी ना, उस पर शो कर रहा था कि अब जो बैग्स आएंगे वो चाइना की 1-2 कोई सिटीज़ थी, वहाँ का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने फिर वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था बैगेज वाले, उससे पूछा
तो वो कह रहा है कि ये किसी और जगह का है, आपका जो बोर्डिंग पास है ये सारे बैग्स आ चुके हैं ऑलरेडी। बैगेज रिक्लेम पे जाके एक बार बैगेज पता करो वहाँ पर क्या होगा आपका बैग। ये रहा भाई बैगेज इंक्वायरी डेस्क, और यहाँ पर बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं। होपफुली मेरा बैग यहीं पर ही हो, जो मेरे को हमेशा डर रहता है वैसा कुछ हो ना। आज की मतलब मेरा बैग आया ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं कैसी इंग्लिश होती है भाई इनकी, अजीब सी। सब कुछ पहली बार ही हो रहा है मेरे साथ इस ट्रिप पे भाई, पहली बार किसी और ने मेरा बैग ले लिया। और अभी मैंने यही बोला था। क्या तूने ये नहीं बोला? तूने बोला तेरा बैग गिर गया फ्लाइट से। मैंने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है किसी और का बैग कोई और उठा के ले जाए। हाँ बट यार मतलब एक इंडियन ही बंदा था कोई, ठीक है, तो उसने मेरा बैग ले लिया था। पहले मैं बैगेज देख, एक तो भाई समझ नहीं आ रही मेरे को यहाँ की इंग्लिश, देखो आ रही थी, समझ आ रही थी। अभी तो कैमरे भाई कितना झूठा है, अभी कैमरे के पीछे कह रहा है कि नहीं मेरे को भी नहीं आई। अबे वो टूरिज्म पे चलना, वो लेना ऑक्टोपस कार्ड पूरा सामने, ठीक है। तो मेरा बैग किसी और ने ले लिया था। फिर मैंने वहाँ जाके इंक्वायरी किया तो कह रहे तुम्हारा बेल्ट नंबर 2 पे। एक तो समझ नहीं आ रहा उनको, और मेरे को भी उनकी इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आ रही थी, उनका जो एक्सेंट था। फिर वो बाद में कह रहे कि उन्होंने पता किया तो बाहर कोई बंदा ऑलरेडी इंक्वायर कर रहा था मेरे बैग को लेके, तो उन्होंने कहा भाई वहाँ से जाकर अपना बैग ले लो। कह रहे सॉरी। मैंने कहा कोई नहीं चलो। और फिलहाल हम लोगों को लेना ऑक्टोपस कार्ड हांगकांग टूरिज्म बोर्ड पे, यहाँ से चल के पूछते हैं भाई क्या सीन है। लेने के बाद बताता हूँ है क्या ये ऑक्टोपस कार्ड। के सामने जो लाइन लगी हुई है यहाँ पर लिखा हुआ भाई ट्रेन टिकट्स 24 मिनट्स टू द सिटी, फास्टेस्ट लिंक टू द सिटी सेंटर। तो भाई ऑक्टोपस कार्ड के बारे में बता दूं, हांगकांग में एक कार्ड चलता है जिसको कहते हैं ऑक्टोपस कार्ड। ऑक्टोपस कार्ड बेसिकली आपका, आप कह सकते हो मेट्रो कार्ड की तरह है, बट सिर्फ मेट्रो में यूज़ नहीं होता। मेट्रो, ट्रैम्स, बसेस, जहां आपको यूज़ करना है वहाँ कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो 7-11 यहाँ के स्टोर्स होते हैं वहाँ पर भी आप लोग स्वैप कर सकते हो, और इजीली रिचार्ज भी हो जाता है। तो अगर आप हांगकांग आ रहे हो, आपके पास इंडियन अकाउंट में पैसे हैं, शायद इंडियन अकाउंट से हो जाता है, वो मैं करके बताऊंगा अभी आपको। मैंने सिर्फ वीडियोस देखी हैं अभी यूट्यूब पे, तो वहीं से मैंने भी सीखा है भाई। मैं कहीं से और रिसर्च नहीं करता, मैं यूट्यूब वीडियो से ही रिसर्च करता हूँ, बहुत सारी वीडियोस देख के। तो चलते हैं भाई ऑक्टोपस कार्ड लेते हैं, उसके बाद उसी से पूरा का पूरा हांगकांग एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। फिलहाल चल के बताता हूँ कितने का है क्या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गई है और लंबी भी बहुत हो गई है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो से मैं पूरा सिटी दिखा दूंगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसमें भी दे दूंगा जितना दे पाऊंगा। बाकी शाम को जहाँ घूमने चलेंगे वहाँ चलेंगे, चेक इन वगैरह सारी चीज़ें डिटेल्स अगली वीडियो में देखना। खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है ये वाली पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।